वेलकम टू कोडी फ्रंटियर। आज का टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की ये 5वीं क्लास। आपसे क्वेश्चन कहा गया है दो संख्या का अंतर 4 है तथा उनके वर्गों का अंतर 112 है, तो दोनों संख्या का योग बताएं। या फिर कहा जाए आपसे कि संख्या बताएं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 112, देन फाइंड द सम ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करना है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दोनों संख्या के वर्गों का अंतर दे रखा है 112, ठीक, और दोनों संख्या का अंतर दे रखा है 4। अगर आपसे कहा गया संख्या का योग बताएं यानी फाइंड द सम, तो आप क्या करना, उनके वर्गों के अंतर को इनके संख्या के अंतर से डिवाइड कर दो। ये आ गया 28, यानी उस संख्या का योग सम ऑफ द नंबर्स 28। ठीक, अब इस सवाल में अगर आपसे कहा गया कि संख्या बताएं, फाइंड द नंबर्स बताएं, तो क्या करना। अब आपको क्या है, ये देखिए दो संख्या के योग है 28, यानी a प्लस b आपके पास आ गया 28 और a माइनस b आपके पास प्रश्न में दे रखा है 4। ठीक है, तो देखो b कैंसिल हो गया, क्या बचा 2a इक्वल टू 32, a इक्वल टू 16, a हो गया 16, तो b कितना होगा, b होगा 16 में कितना जोड़ें 28 होगा, 16 12 28, b बराबर 28 हो गया। वो संख्या हो गई 16 और 12। आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर 144। देखो 16 12 का अंतर है 4 और इनके स्क्वायर का अंतर, इनके वर्ग का अंतर 112। 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 2 में गया 1। आ गया क्लियर, तो समझ में आ गया। ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए कि दो संख्या का अंतर 4 है, उनके वर्गों का अंतर 112 है, तो दोनों संख्या का योग बताएं, तो क्या करिएगा आप, इनके वर्गों के अंतर को उन संख्या के अंतर से डिवाइड कर दीजिए, दोनों संख्या का योग निकल जाएगा। और जब योग निकल गया और डिफरेंस दिया हुआ है, सम निकल गया और डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपसे संख्या निकल जाएगी। क्लियर, तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि दो संख्या का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12 एंड 35, देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक, यानी संख्या के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम क्या होता है, यदि हम कहते हैं आपसे संख्या 4, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/4। 5, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/5। समझ में आ गया व्युत्क्रम। ठीक, तो आपसे कहा गया दो संख्या का योग है 12, सम है 12 और गुणनफल है 35। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, फटाफट सोचिए कौन सी दो संख्या लें जिसका सम 12 होगा और गुणनफल 35 होगा। ठीक, तो आप देखो यहाँ 7 + 5 12 होता है और 7 × 5 करते हैं तो 35 होता है। यानी दिमाग फटाफट चलाइए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 12 हो गया। तो आपसे कहा गया उनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। तो देखिए व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/7 हो गया और 1/5 हो गया। 7 5 का एलसीएम हो गया 35, 7 × 5 = 35, 5 7 = 35, ये आपका हो गया 12/35। आ गया आंसर। तो अब देखो इसी क्वेश्चन में करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जब भी कभी ऐसा संख्या दे दिया जाए, दो संख्या का योग और गुणनफल दिया हुआ है 12 और 35, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या करना, आप सम को रखना ऊपर और गुणनफल को रखना नीचे। देखो यही आंसर है ना, 12/35। समझ गए, तो प्रैक्टिस रखिए, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर है। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं आपका अब तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल कह रहा है आपसे कि दो संख्या के योग है 20 और उनका अंतर है 14, तो उनका गुणनफल बताएं। सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 14, फाइंड द प्रोडक्ट। क्लियर, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको पता है a + b आपको दिया हुआ है 20 और a - b दिया हुआ है आपको 14। b कैंसिल, 2a = 34, a = 17। ठीक, तो b कितना होगा 3, 17 में 3 जोड़ेंगे तब तो 20 होगा, 17 3 20 हो गया। ठीक है, तब आपसे क्या कहा गया, उनका गुणनफल बताएं। तो संख्या निकल गई आपसे 17 और 3, 17 × 3 = 51, ये लो आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं चौथा सवाल। दो संख्या का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 336 है, तो संख्या बताएं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को, एक तो x का तरीका है, ठीक है, हम दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको, x नहीं लेना है। करना क्या है आपको, 336 को आप फैक्टर कर लीजिए फटाफट। 336 का फैक्टर करिए, 2 से कटेगा एक बार, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, फिर 2 से जाएगा
84, फिर 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा 7 बार गया। 336 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्या का अंतर 5 है, ठीक। तो इस फैक्टर से आप एक ऐसी संख्या बना लीजिए जिसका डिफरेंस 5 होना चाहिए। आप देखो यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21। अब देखो दो संख्या बन गई 16 और 21, इनका डिफरेंस कितना है 5 है, और दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 336। क्लियर है। तो आपसे पूछा गया संख्या बताएं, तो संख्या आपका हो गया 16 और 21, ठीक। कहा गया उनका योग बताएं, तो योग बताएं तो 16 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 10 30 37, ये दोनों का सम कर लें तो आपका 37। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका पांचवा सवाल। देखिए पांचवा सवाल आपसे कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 45, देन फाइंड नंबर्स। आपसे कहा गया दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर 45 है, तो संख्या बताएं, ठीक। ऐसा सवाल आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या करना है आपको, दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर 45 है, क्या करिएगा आप इसको 45 में आप 1 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 46/2 करिएगा 23 आ जाएगा। और दूसरा फिर से 45 में से 1 घटाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 44/2 करिएगा 22 हो जाएगा। और ये संख्या हो गई 23 और 22, यानी कि 23 और 22। समझ गए। 23 का स्क्वायर होता है 529, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक। अब इसमें से घटा लीजिए, 9 में 4 गया 5, 12 में 8 गया 4, देख लीजिए अब आ गया 45। तो इसको करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, करना क्या है सिर्फ इतना ही करना है, ठीक। आपसे पूछा गया संख्या बताएं, तो संख्या हो गया 23 और 22। अगर कहता संख्या का योग बताएं तो योग वही होगा, 23 और 22 जोड़ेंगे तो कितना 45। समझ गए। 23 और 22 का योग कितना, 23 और 22 जोड़ेंगे तो 45। इनका योग पूछा जाता, संख्या का सम पूछा जाता तो 45 होता। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं छठा सवाल। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 45 विल बी। आपसे कहा गया दो संख्या के वर्गों का अंतर 45 है, तो ऐसी कुल कितनी संख्या के जोड़े बन सकते हैं, तो ऐसी कुल कितनी संख्या के जोड़े बन सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में इस सवाल में अंतर क्या है। इस सवाल में दो लगातार यहाँ लिखा हुआ था कंजिक्यूटिव, यानी कि 22 और 23 कंजिक्यूटिव नंबर्स है। बट इस संख्या में, इस क्वेश्चन में आपसे लगातार नहीं लिखा हुआ है। आपसे कहा गया ऐसी दो संख्या जिसका डिफरेंस, जिसके स्क्वायर का डिफरेंस है 45, ठीक है, वर्ग का अंतर है 45, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। आप ऐसे इसको बना सकते हैं। करना क्या है आपको, देखिए अंतर 45 है, तो आप क्या करना है 45 + 1/2 करिएगा, तो 46/2, और 45 - 1/2 करते हैं तो 44/2, यानी कि 22 और ये 23, 22 और 23 हो गया। एक संख्या का आपका आ गया, एक संख्या का जोड़ा है आपका 23 का और 22 का, जिसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा 45 होगा। क्लियर। और दूसरा, अब आप देखो क्या करना, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 45 दे रखा है। 45 को फैक्टर करिए तो 9 गुना 5 होता है 45, और 15 गुना 3 भी होता है 45 होता है। एक काम कर लो, 9 को तोड़ो दो तरह से, आप 9 को 7 2 9 कर सकते हैं, और 15 को हम लिख सकते हैं 9 और 6 15, ठीक। 9 + 6 और 7 + 2, ठीक। एक जुगाड़ है ये, समझिए, समझ गए ना, ठीक। कोई नियम नहीं है। अब देखो यहाँ पर 9 को 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 49 में से 4 घटाइएगा तब भी देखिए 45 आ गया, आ गया। और दूसरा आपसे कहा गया यहाँ 15 को तोड़े हम 9 और 6, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 6 का स्क्वायर कितना 36, इनका डिफरेंस भी कितना हो गया 45। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं, और आपके ऑप्शन दिए गए थे इसमें 2 3 4 और 5। तो देखो कितने ऑप्शन बनेंगे 3। एक संख्या का जोड़ा है 9 और 6, दूसरा जोड़ा है आपका 7 और 2, तीसरा जोड़ा है आपका 23 और 22। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब सातवां सवाल। सातवां सवाल आपसे कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48, तो मुर्गियों की संख्या बताएं। ऑप्शन दिया गया आपसे 22 23 24 और 26, है ना। आप सीसेट का एग्जाम देते हैं या सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं, यानी यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है, समझ गए। इसके अलावा एनटीपीसी एग्जाम देते हैं तब भी ये सवाल रहता है, ठीक है। तो अब देखिए इस सवाल को बनाने का 3 तरीका है, और 3 तरीका आपको बता रहे हैं।
पहला तरीका है एक्स का मेथड। हमें कहा गया कि 48 उसके पास सिरों की संख्या कितनी है 48, तो भैया सिर है 48, तो हम इसमें से ले लेते हैं काव और हैन। काव कितना, हम मान लेते हैं काव है एक्स, तो हैन कितना, मुर्गी कितना 48 माइनस एक्स हो गया। हो गया। एक गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर और मुर्गी के 2 पैर, तो यहाँ पर 4 से गुना कर लीजिए, यहाँ 2 से गुना कर लीजिए और इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल पैरों की संख्या 140 होनी चाहिए। यानी गाय की संख्या x, ठीक है, और एक गाय के 4 पैर, तो टोटल पैर कितना 4x, और एक और मुर्गी कितना हो गया 48 में से x घट गया 48 माइनस x, और एक मुर्गी के 2 पैर, तो इसको 2 से गुना कर लें और दोनों के पैर को जोड़े तो कितना पैर होना चाहिए 140 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 4x प्लस 48 दूनी 96 और माइनस 2x इक्वल टू 140। इसको सॉल्व करेंगे और 4x में से 2x गया तो बचा कितना 2x, और ये 96 प्लस में है, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 140 और माइनस 96 यानी कि आपका 44 है ना। तो 2x इक्वल टू 44, तो x इक्वल टू कितना 44 बटा 2 करिएगा 22। हमने x किसको लिया था गाय को, यानी कि गाय की संख्या कितनी हो गई x 22 हो गई, ठीक है। तो भाई गाय की संख्या 22 है और टोटल सिर की संख्या 48 है, तो 48 में से आप 22 घटा लीजिए तो 26 आपका क्या हो गया, 26 आपका मुर्गी हो गया। समझ गए, ये एक तरीका है एक्स का मेथड। सेकंड है आपका ऑप्शन मेथड। आपसे पूछा गया मुर्गियों की संख्या बताइए, ठीक है, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्या करना है ऑप्शन उठाइए। एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। आप देखो अगर मुर्गी की संख्या ऑप्शन दे रखा है 22, फटाफट कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो सेकंड लगेगा, ऑप्शन से बेहतर कोई तरीका नहीं होता है। 22 है मुर्गी, ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया मुर्गियों की संख्या बताएं, ऑप्शन दिया गया 22 23 24 26, तो हम ले लेते हैं भाई, यहाँ है मुर्गी, यहाँ है काव, मुर्गी आपका 22, तो काव कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 22 26 जोड़ेंगे तब तो 48 होगा, ठीक है। और एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 22 दूनी 44, और एक गाय के 4 पैर होते हैं 26 चौका, ये देखिए 44 और 26 चौका 104, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 148 होता है, वहाँ 140 संख्या दिया हुआ है। पैरों की संख्या कितनी है 140, पैरों की संख्या 140 है और आपको दे रखा है कितना, पैरों की संख्या यहाँ कितनी हो गई, देखिए पैरों की संख्या 140 है और आपके पास पैर की संख्या कितनी आई 148 आ गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो इसी तरह से फटाफट कैलकुलेशन करिए। 23 मुर्गी अगर रखें तो 23 दूनी 46, यानी 46 मेरे पास होगा मुर्गी का पैर, और 23 46 है, 48 में से 23 घटाइए कितना बचेगा 25, 25 गाय हो गया, तो 25 चौका 100, यानी 146 पैर हो गए हमारे पास, पैर की संख्या कितनी है 140 है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस तरह चलते हैं 24वां पे, 24 ऑप्शन पे, 24 अगर हम मान ले मुर्गी तो 24 दूनी 48 पैर हो गए, और 24 मुर्गी है तो 24 गाय बचेगा क्योंकि 48 टोटल सिर है, ठीक है। तो 24 चौका 96, गाय की संख्या 96, 48 प्लस 96 जोड़ेंगे तो आपका 8 से 14 का 4 बच गया, 1 9 1 10 4 14 144 होता है, वहाँ 140 पैर है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका लास्ट ऑप्शन, देखिए 26 अगर मुर्गी है तो 26 दूनी 52 पैर हो गया, और अगर 26 मुर्गी है तो 48 में से 26 घटाइएगा तो 22 गाय हो गया, तो 22 गाय के कितने पैर 22 चौका 88, 22 चौका 88 पैर, ये गाय के 4 पैर, 88 और 52 जोड़ेंगे तो 140, देख लीजिए आप, 8 2 10 का 0 बच गया, 1 8 1 9 5 14 140 हो गया। तो आप देखिए मुर्गी अगर 26 है तो गाय हो गया, मुर्गी अगर 26 है तो गाय हो गया 22, और गाय के पैर 88 और मुर्गी के पैर 52, और दोनों को जोड़ेंगे तो 140, ठीक है। तो अगर आप x नहीं लेना चाहें तो आप ऑप्शन से चल सकते हैं, क्लियर है। और अब चलते हैं इससे भी फास्ट बताते हैं आपको तीसरा मेथड, ठीक है। इसके लिए पहले हमको इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए तीसरा मेथड आपसे कहा गया, सबसे फास्ट मेथड यही है, आपसे कहा गया आपसे कि मुर्गियों की संख्या बताइए। मुर्गी और गाय दे रखा है, तो गाय कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, मुर्गी कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लो, टोटल सिर की संख्या 48 है, हम 48 को 4 से गुना कर रहे हैं, गाय का पैर होता है 4 है ना, तो 48 को 4 से गुना कर लिए तो 48 होगा कितना 192 हो गया, 192, और वर्तमान में पैर कितने हैं 140 पैर हैं, इसमें से 140 घटा लीजिए आप, 52 आ गया, 52 आ गया। इस 52 को मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, इस
52 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 26, ले लीजिए ऑप्शन आ गया। यानी मुर्गी कितने, 26, ठीक है। तो मुर्गी 26 तो गाय कितने, अगर मुर्गी है 26 तो गाय कितना, गाय आपका 22, 26 22 जोड़ेंगे तब तो 48 होगा। समझ गए, पक्का, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं आपका, देखिए 8वां सवाल। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर है, कह रहे हैं 90 सर है और 224 पैर है, तो कबूतरों की संख्या बताएं। पूछा गया आपसे कबूतर, ठीक। तो आप एक काम करना, चूहे से गुना कर देना। चूहा का पैर कितना होता है, 4 पैर होता है, ठीक। तो अब कुल सर है आपका 90, तो 90 इंटू 4 कर लीजिए, 9 चौका 36, 360 हो गया। 360 में से 224 घटा लीजिए, 10 में 4 गया 6, और ये आपका 10 में 4 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, और ये 3 में से 2 गया 1, 136। इस 136 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कबूतर कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, 2 8 16, यानी 68। कबूतर कितने हैं, 68। समझ गए, कबूतर कितने, 68। तो अगर पूछा जाता आपसे चूहा कितना है, तो 90 माइनस 68 कर लेते, तो आपका आंसर आ जाता कितना, 22 चूहा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 9वां सवाल। देखिए 9वां सवाल आपसे कहा जा रहा है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 25। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित है, 25 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 25 के भाग का नियम क्या है। 25 का भाग का नियम है, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 25 से पूरी तरह विभाजित हो, या 25 के टेबल में हो, जैसे 25 50 75। समझ गए, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, ध्यान रखिएगा, यदि 25 50 75 या 00 हो जाए तो वह संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ 10 है नहीं कटेगा, 55 है नहीं कटेगा, 40 है नहीं कटेगा, यहाँ देखो 75 है, 25 या 75 होता है, ऑप्शन आपका सी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल आपसे कहा जा रहा है कि किसान के पास 945 गाय तथा 2475 भेड़ें हैं। वह गाय तथा भेड़ों के अलग अलग झुंड बनाते हुए प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या बराबर रखता है। यदि वह बड़े से बड़ा संभव झुंड बनाता है तो बताएं कि प्रत्येक झुंड में कितने जानवर हैं और ऐसे कितने झुंड बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे कितने झुंड बनेंगे। समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का 2 रास्ता, एक तो है आपका इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ आपसे कहा गया हुआ बड़े से बड़ा संभव झुंड बनाता है, तो बड़े से बड़ा मतलब क्या होता है, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। समझ गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो या तो आप इसका एचसीएफ निकालिए, और नहीं अगर ऑप्शन समझ में आता है आपको तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन से लगाने का। ऑप्शन से आप डिवाइड करिए फटाफट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे कि दोनों संख्या डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 45 45 35 44 है 54। तो आप देखो यहाँ इसमें से 45 से ये संख्या कटेगी, 45 से कटेगा 21 टाइम्स। समझ गए, 54 से नहीं जाएगा ना, तो 35 से जाएगा। तो डेफिनेट है ऑप्शन या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक। तो आप इससे डिवाइड करने के बाद 45 से इसको डिवाइड करिएगा। देखिए 45 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कटेगा 21 बार, और 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा आपका, 5 बार में 9 225, और बचेगा आपका 205 बार, 55 बार में कटेगा। और आप देखो 45 से डिवाइड किए तो ये 21 बार कट गया और ये 55 बार कट गया। 55 और 21 को जोड़ते हैं तो 76 होता है, हो गया। तो ऑप्शन से चलेंगे तो हम कहेंगे बी ऑप्शन है हमारा, ठीक। अब ऑप्शन को छोड़िए, तरीके से चलते हैं, तब क्या करेंगे। तो देखिए दूसरा तरीका इसका बनाने का है कि आप इसको एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने के 3 तरीके हैं, ठीक है, फैक्टोरियल मेथड, या फिर आप लॉन्ग मेथड्स निकालते हैं जैसे भाग के नियम से निकालते थे, ठीक है, या फिर तीसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको 945 और 2475 का फैक्टर आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करिए आप 945 और 2475 यहाँ रखिए। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ ये इसी संख्या रखिए जिससे कि दोनों संख्या कटना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर 5 रखते हैं, 5 इकाई 5, 5 8 40, 5 9 45, 5 चौका 20, 5 9 45, 5 5 25। अब देखो ये कटेगा किससे, 5 4 9 9 18, 9 9 18, ये 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, 9 इकाई 9, 9 5 45, 9 5 45, कट गया। अब नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, यानी कोई एक संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कटे।
ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसको गुना कर लीजिए, 9 पचे 45, यानी HCF हो गया आपका 45। यानी आपसे पूछा गया वह बड़े से बड़ा संभव झुंड बनाता है, तो बताएं कि प्रत्येक झुंड में कितने जानवर हैं, तो प्रत्येक झुंड में 45 जानवर। अब दूसरा सवाल पूछा गया ऐसे कितने झुंड हैं, तो आप देखिए 45 से जब हम डिवाइड करेंगे 945 को तो 21 बार भाग लगेगा, और 45 से जब डिवाइड करेंगे 2475 को तो 55 बार भाग लगेगा, यानी कि 21 और प्लस 55, यानी 21 झुंड बनेगा आपके गाय का और 55 झुंड बनेगा आपका भेड़ का। तो टोटल झुंड कितना हो गया, 76। ठीक है, तो एक तरीका बताया आपको ऑप्शनल मेथड, दूसरा तरीका बताया आपको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर? धन्यवाद आपका। यदि वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।